वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेठ स्टडी पॉइंट। आज मैं गिरीश चंद्र सेठ आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित जो घटना हुई है उससे संबंधित सभी विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आगामी परीक्षाओं में इस संबंध में प्रश्न हर हालत में आएगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और इसकी पूरी जानकारी रखिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित हवाई हमले किए। यह कार्रवाई 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के प्रतिशोध में की गई है, जिसमें 26 निर्दोष भारतीय नागरिकों की जान गई थी। 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हमले में 26 भारतीय नागरिकों की मौत हुई थी, जिसमें अधिकांश पर्यटक थे। हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तोयबा और जैश-ए-मोहम्मद द्वारा डाली गई, जिसके पाकिस्तान में ठिकाने हैं। हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े बड़े कदम उठाए। सिंधु जल संधि का निलंबन किया। भारत ने सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया, जिससे पाकिस्तान को मिलने वाले पानी की आपूर्ति पर दुखद प्रभाव पड़ा। अटारी वाघा बॉर्डर सीमा का बंद किया गया। भारत ने अटारी वाघा सीमा को बंद कर दिया, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और आवागमन प्रभावित हुआ। राजनयिक और सैन्य तैयारियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक और सैन्य रणनीतियां तय की गईं। 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के भीतर 9 स्थानों पर हवाई हमले किए, जिनमें बहावलपुर, मुरीद के जैसे शहर शामिल हैं। मरकज, बहावलपुर, सियालकोट, चाक अमरू, भिम्बर, कोटली और मुजफ्फराबाद को निशाना बनाया गया। भारत ने इन हमलों में स्टार्म शैडो और हैमर मिसाइलों का उपयोग किया, जो राफेल लड़ाकू विमानों द्वारा दागे जाने बताए जाते हैं। पाकिस्तान ने इन हमलों को युद्ध की कार्रवाई करार दिया और दावा किया कि भारत ने नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाया, जिससे 26 नागरिकों की मौत और 46 घायल हुए। पाकिस्तान ने 5 भारतीय विमानों को मार गिराने का दावा किया, लेकिन भारत ने इसको खारिज कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जिसमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन शामिल, इन दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है और तनाव को कम करने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की है। भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु संधि संपन्न देश हैं और कश्मीर विवाद लंबे समय से दोनों के बीच तनाव का कारण बना रहा है। इस ऑपरेशन ने दोनों देशों के बीच स्थिरता पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हालांकि इस कार्रवाई ने भारत पाकिस्तान संबंधों में नई चुनौतियां उत्पन्न की हैं, किंतु क्षेत्रीय शांति के लिए खतरे पैदा भी हुए हैं। आवश्यक है कि इसको ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा समाप्त किया जाए। तो ऑपरेशन सिंदूर क्या है, क्या उद्देश्य है? ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य है जो 6/7 मई की रात को 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक भारत द्वारा किया गया। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के जवाब में 6/7 मई 2025 भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। भारत की इस जवाबी कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। इस ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य पड़ोसी देश से झगड़ा न करके केवल पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था। इस इमेज के हिसाब से आप देख सकते हैं आतंकी ठिकाने कहाँ कहाँ हैं जिन पर हमला किया गया है। 9 स्थान वो स्पष्ट रूप से इसमें दिखाई दे रहे हैं, जिनकी लोकेशन को आसानी से देखा जा सकता है। इसका मुख्य लक्ष्य था 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले, जिसमें 25 भारतीय नागरिक और 1 नेपाली नागरिक की मृत्यु हुई थी, के जवाब में 6/7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों, आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाना था, जहां से भारत के खिलाफ हमले की योजना बनाई जा रही थी। रणनीति भारतीय सेना ने स्पष्ट किया कि ये कार्रवाई गैर उत्तेजित और केंद्रित थी, इसीलिए पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना नहीं बनाया गया। हमले के स्थान 9 स्थान हैं, जो कि इस इमेज में देखे जा सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य हुए
पूर्व के युद्धों के बारे में अगर देखा जाए तो 1947 का युद्ध है। भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध 1947 में हुआ था, जो जम्मू कश्मीर राज्य के विवाद को लेकर था। इस युद्ध में भारत ने कश्मीर के लगभग 2/3 क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया था। इसके बाद 1965 में युद्ध हुआ। वर्ष 1965 का युद्ध भारत और पाक के मध्य जम्मू कश्मीर को लेकर था। यह युद्ध ऑपरेशन जिब्राल्टर के माध्यम से पाकिस्तान का प्रयास कश्मीर पर कब्जा किए जाने के कारण हुआ था, लेकिन पाकिस्तान इसमें सफल नहीं हो सका। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के पीएम श्री लाल बहादुर शास्त्री थे। उसके बाद 1971 का युद्ध अगर देखा जाए तो 1971 का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए हुआ था। भारत ने पाकिस्तान को हराया था और बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। इसके बाद शिमला समझौता 1972 में हुआ। शिमला समझौता, इसके तहत दोनों देश मतभेदों और विवादों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाने के लिए सहमत हुए थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाक राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो द्वारा 2 जुलाई 1972 को भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हस्ताक्षरित हुआ था। यह पाक और भारत के बीच एक शांति संधि थी। उसके बाद 1999 में कारगिल युद्ध होता है। अगर उसको देखा जाए तो कारगिल युद्ध 3 मई 1999 को शुरू हुआ था और 26 जुलाई 1999 तक चला था, अर्थात 2 महीने 3 सप्ताह और 2 दिन। आधिकारिक रूप से युद्ध का नाम ऑपरेशन विजय रखा गया था। इसका कोड था ये ऑपरेशन विजय। 26 जुलाई 1999 को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्य युद्ध भारत और पाक के बीच एक सशस्त्र संघर्ष था, जो भारत और पाकिस्तान की LOC के साथ कश्मीर के कारगिल जिले में हुआ था। विशेष इसमें पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति में उपयोग के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा एक विकसित सैन्य सिद्धांत का नाम कोल्ड स्टार्ट रखा गया है। इसके अतिरिक्त अन्य ऑपरेशन विजय 26 जुलाई 1999 को हुआ था। कारगिल युद्ध ऑपरेशन पराक्रम 2001 और 2002 के बीच में हुआ था। उद्देश्य था संसद पर हमले के बाद पाकिस्तान पर दबाव बनाना, आतंकवाद को समाप्त करना। परिणाम हुआ पूर्ण युद्ध नहीं हुआ, लेकिन सैन्य तैनाती बढ़ गई। इसके बाद 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक, उरी हमले के बाद LOC पार आतंकी ठिकानों पर हमला किया जाना, इसका उद्देश्य था। इसके अतिरिक्त अन्य ऑपरेशन जो भारत सरकार द्वारा चलाए गए हैं, ऑपरेशन बंदर, एयर स्ट्राइक 2019, उद्देश्य था पुलवामा हमले के जवाब में बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के कैंप पर बमबारी किया जाना। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 का था। जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत भारतीय सेना ने अमृतसर पंजाब भारत का जो है उसके अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में छिपे हुए भिंडरावाले और उनके समर्थकों को बाहर निकालने के लिए यह ऑपरेशन किया गया था। 1984 का अगर ऑपरेशन मेघदूत देखा जाए तो पाकिस्तान द्वारा सियाचिन ग्लेशियर के प्रमुख हिस्सों पर कब्जा करने के पश्चात भारतीय वायुसेना द्वारा जून 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण पाने के लिए दुनिया का सबसे ऊंचाई पर लगाया गया ये सैन्य अभियान था। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन राहत 2015 में चलाया गया। 2015 में यमन में चल रहे गृह युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना वायुसेना ने मिलकर हजारों भारतीयों और विदेशी नागरिकों को यमन से सुरक्षित भारत व उनके देशों को पहुंचाया था। नेक्स्ट ऑपरेशन ग्रीन हंट है। ये एक अर्धसैनिक अभियान था जिसे भारत सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में माओवादी उग्रवाद को समाप्त करने के लिए चलाया था। नेक्स्ट 2022 का ऑपरेशन गंगा। वर्ष 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा के तहत हजारों भारतीय छात्रों को यूक्रेन से सुरक्षित निकाला था। 2023 का ऑपरेशन दोस्त अगर देखा जाए तो फरवरी 2023 में आए भूकंप के बाद भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की को राहत व बचाव सामग्री, NDRF और मेडिकल टीम भेजी थी। 1948 में सबसे पहला ऑपरेशन पोलो हुआ था। बस 1948 में हैदराबाद रियासत के निज़ाम द्वारा भारत में शामिल न होने पर भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन पोलो चलाया गया था और हैदराबाद रियासत को भारत में विलय किया गया था। उसके बाद ऑपरेशन त्रिशूल 1987 का है। वर्ष 1987 में IPKF इंडिया पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका भेजा गया था। इसका उद्देश्य लेट्टे और श्रीलंका की सरकार के बीच में शांति बहाली करना था। इस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर तथा पूर्व में जो ऑपरेशन प्रमुख थे उनके संबंध में आपको इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराया गया है। ऑपरेशन के संबंध में हर हालत में आगामी परीक्षाओं में प्रश्न आएगा, इसलिए इसको वीडियो को पूरा देख करके इसको पूरा दिमाग में रख करके इसका लाभ प्राप्त करें और इसको शेयर करके सेव कर लें ताकि आपको परीक्षा से पूर्व रिवीजन करने में इधर उधर खोजना ना पड़े, आपको पास सुरक्षित रहे। इसको अगर इस वीडियो को
जो जानकारी है, संकलन है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कहाँ से देख रहे हैं, अगली वीडियो कहाँ की चाहते हैं। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार के अच्छे वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको घर बैठे प्राप्त होते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।